आज हम पहुंचे हैं उन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में जिन्होंने देहरादून में चक्का जाम कर दिया है। जी हाँ, आप देखेंगे ठीक मेरे पीछे आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये विधानसभा कूच करने के लिए आज सैकड़ों महिलाएं निकली हुई हैं सड़कों पर, और जिनकी अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा कूच है इनका। जिसके बाद इनको पुलिस प्रशासन ने, देखिए आप किस तरीके से बैरिकेटिंग की हुई है, और बैरिकेटिंग के बाद इन सबको रोका गया है। भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है, चूंकि आज विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। और आपको दिखाएं, पीछे का दृश्य भी देखेंगे आप तो पूरा ये विधानसभा को कनेक्ट करने वाला जो मार्ग है, आप देखेंगे सैकड़ों हजारों की तादाद में ये जो महिलाएं हैं, जिसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ में भोजन माताएं भी हैं। दूर तक आपकी जहां तक नजर जाएगी, आप जहां तक देखेंगे तो आपको सिर्फ हुजूम नजर आएगा, हुजूम। और अपनी मांगों को लेकर सभी माताएं ये पहुंची हुई हैं और सड़कों पर ये बैठी हुई हैं। इनके बीच श्रेष्ठ उत्तराखंड पहुंचा, इनसे जानेंगे आखिर किन मांगों को लेकर इनको मजबूर होना पड़ा, सड़कों पर उतरना पड़ा, और सरकार से किन मांगों को रखती हैं और क्या कहना चाहती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ उत्तराखंड। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी, किन मांगों को लेकर आज आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? सर, हम तो अपनी मांगों को 10 साल से लेके पढ़ रहे हैं, मतलब 10 साल से हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, और उससे पहले भी हम लोग लड़े, लेकिन हमारी मांगें अभी तक सुनी नहीं है। हमारी मांगे ये है कि हमारा एक तो ना मानदेय है, मानदेय में 3,000 रुपये मिलता है हमें मानदेय, और तनख्वाह हमारी आज तक हुई नहीं है, मानदेय मिल रहा है। प्लस पालने वाला जो सिस्टम है, जिसका बच्चा पढ़ रहा होगा भोजन माताओं का, वही भोजन माता कार्य करेगी, ये एक ऑर्डर निकाल दिया है। और मानक कम हो जाते हैं, बच्चे जब कम हो जाते हैं तो भोजन माताओं को निकाल दिया जाता है। तो मैं यही कहूँगी सरकार से कि मानदेय भी बढ़ाया जाए और भोजन माताओं को निकाला ना जाए, जो 20 साल से कार्य कर रही हैं। हाँ, भोजन माताओं को ना निकाला जाए, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि हम लोग आज सड़कों में उतरने के लिए बाध्य इसलिए हुए हैं कि एक तरफ सरकार बोलती है कि गरीबी हटी है। मोदी सरकार का कहना है कि गरीबी हट गई। कहाँ पर हट रही है गरीबी? भोजन माते 3,000 मानदेय ले रही हैं, और ये लोग 3,000 में एक टाइम की चाय पीते हैं। 3,000 में क्या होता है? गैस का दाम देखो, एक तरफ सस्ती राशन दे रही है, दूसरी तरफ गैस राशन इतना महंगा कर दिया है, उसमें क्या चावल और गेहूँ खाना है। तीसरी बात यह है कि जो शासन आदेश 2014 का SK राजू का था, वो शासन आदेश लागू किया जाए, किसी भी भोजन माता को ना हटाया जाए। जो नया शासन आदेश इन्होंने लागू किया है, उस शासन आदेश को तुरंत निरस्त किया जाए। आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब जैसे सरकार ने हमारा मानदेय बढ़ाने के नाम में 3,000 दे रखा है। 3,000 से क्या होता है आप बताइए सर? 3,000, बल्कि मजदूर जो है वो दिन की दिहाड़ी 700 रुपये कर रहा है, हमारी दिन की दिहाड़ी 100 रुपये। 100 रुपये से हो जाएगा हमारा गुजारा सर जी? बहुत अच्छी बात है कि महंगाई का जो आलम है, इतना जमाना हो चुका है, और एटलीस्ट मजदूर जितनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए। सर 500 रुपये लेके आप शॉप में जाइए सर, तो उससे क्या आएगा आपका? कुछ नहीं आएगा। तो कम से कम हमारा मानदेय 10,000 तो होना चाहिए। दिन भर हमें काम कराया जाता है, वहाँ पे सरकार टीचर अलग हमें बुलाते हैं, अन्य कामों के लिए बुलाया जाता है। अभी परीक्षा होगी, उसमें भी हमें बिठाया जाता है कि आप काम करोगे। इससे तो हमारा कुछ नहीं होगा। बहुत शोषण हो रहा है सर। आप क्या कहेंगे? आप? सर, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि भोजन माता जो गरीब महिलाएं हैं, और आज सरकार की वजह से भोजन माताओं को तो भोजन माता का नाम दिया गया है, माता का नाम दिया है, पर आज भोजन माताएं इतनी अपमानित हो रखी है कि जो सड़क पे बैठी है यहाँ पे, वो इसी सरकार की वजह से है कि भोजन माताओं को जो जिसका पाले नहीं है उसको हटाया जाए। भोजन माताएं पाले कहाँ से लाएगी? हम आपको कुछ और महिलाओं से भी मिलाएंगे, उनकी मांग भी जानेंगे। देखिए, मासूम बच्चों को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ा है, और अपनी गोदी में एक माँ की तरह अपने बच्चों को लेके आई हैं, और प्रोटेस्ट इनका जारी है। क्या मांग है आपकी? हमारे 8,000 मांगे हैं। देखो, हम सुबह से अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हैं, हमारी कोई भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। सभी ये मोदी जी और धामी जी हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। देखो, अपने बच्चों को लेके हम सड़कों पर पड़े हैं, पूरी रात हम यहीं पे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम भूख हड़ताल यहीं पे ही करेंगे। आप क्या कहेंगी? क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि हम पूरा दिन सुबह से काम करते हैं इतना, और हमारी मानदेय सिर्फ इन्होंने कितना भी नहीं कर रखा है। हमारी मानदेय होना चाहिए 18,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए।
मजदूरी भी एक मजदूर की मजदूरी एक मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है कम से कम उतनी मजदूरी तो आंगनवाड़ियों को मिले। सुबह से लेकर शाम तक अपना घर छोड़कर अपना काम करने के लिए बाहर जाती है। आप क्या कह रही हैं, विधानसभा नहीं जाने दे रहे? हाँ जी, बैरिकेटर लगा दिए और हमें यहीं पे ही रोक लिया। हम सड़कों पे ही पड़े हैं। ये कैसी सरकार है? कम से कम जाने तो दो, मिलने तो दो। कोई हम लड़ाई दंगा थोड़ी करने आए हैं, हम तो मिलने आए हैं। हमें मिलने का भी मौका नहीं दिया जा रहा है। तो क्या यही प्रशासन है जो लेडीज घरों से निकल कर सड़कों पे पड़ी है और प्रशासन से मिलने नहीं दिया जा रहा? तो क्या यही धामी सरकार में यही होगा? अगर सारी आंगनबाड़ी उसका परिवार एक हो जाए तो एक भी वोट धामी सरकार को नहीं मिलेगा। अब नहीं देंगे। आप क्या कहेंगे? मैं भी ये कहूँगी कि हमें आगे जाने दिया जाए यहाँ से और हमारी मांगे पूरी करी जाए और 18,000 हमारी सैलरी होनी चाहिए। कम से कम एक बार मिलने का हमें मौका तो दीजिए। भाई मांग तो बाद की बात है, मांगे तो हमारी हैं, लेकिन एक बार मिलने तो दें। इन्होंने तो बीच में ही रोक लिया। हम ये सोचेंगे कि हम आगे जाना चाहेंगे और उनसे मिल करके हमारी मांग पूरी करें हमारी उसके लिए और बाहर निकल के आए बाहर। कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि एटलीस्ट उनको उनकी बात को रखने के लिए एक मंच मिलना चाहिए था। उन्होंने जो विधानसभा जाना चाह रही थी, प्रशासन को आना चाहिए था, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी और बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। एक वाजिब मांग, एक वाजिब सवाल वो ये कि आखिर मानदेय बढ़ाया जाए। मजदूर जितनी मजदूरी तो इन माताओं को मिलनी चाहिए। जिस मांग को लेकर आज ये सड़कों पे उतरी हैं, अपने जिगर के टुकड़े मासूम को भी गोदी में लेके धरना प्रदर्शन इनको करना पड़ रहा है। तो ये वो आवाज़ है जो सड़क पे आनी पड़ी है और बात है कि सालों का संघर्ष है और मानदेय की मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।